अरे चक्कर में ना अब्बू मुझे जान से ही मार देंगे। क्या किया मैंने? खुशी क्यों? गाड़ी चलाओ। क्या? मैं कह रहा हूँ गाड़ी चलाओ। अरे आलम बाबा घर चलें प्लीज। आलम बाबा घर चलें, दादी गुस्सा हो रहे हैं हम पे। दादी से कहो मैं आ जाऊंगा। बस करो बेटा, अपना खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। तुम्हारे अब्बू कोई बच्चे नहीं, खुद खा लेंगे। अम्मी मैं खाना खा चुकी हूँ और मेरा पेट भर चुका है। और आप जानती तो हैं अपने अब्बू को खाना खिलाए बगैर मेरा खाना हजम कहाँ होता है। और अभी तो मैंने सिर्फ 2 निवाले खिलाए हैं अब्बू को। बंद करो ये चोचले, अब तुम बड़ी हो गई हो। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो बहुत मुश्किल होगा एक दूसरे के बगैर रहना। तो उससे क्या होगा? शादी हो भी जाएगी तो भी मैं आकर अपने अब्बू के नाज नखरे ऐसे ही उठाऊंगी और देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। हाँ, हम भी देख रहे हैं भाई कौन रोकता है हमारी बेटी को। इसकी मजा आ रहा है हमारी बेटी को रोको। देखा अम्मी, अब्बू मुझे हमेशा सर उठाकर जीना सिखाते हैं। ओफ ओफ, एक न शुद्ध दो शुद्ध। बाप को मना करो तो बेटी के फेवर में खड़ा हो जाता है, और बेटी को मना करो वो बाप के फेवर में खड़ी हो जाती। भाई मेरी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलती, जो आप लोग के दिल में आए करें। यस बॉस, आपके आगे मेरे और मेरे बेचारे अब्बू की चलती कहाँ है? मेरे बच्चे, सुकून अल्लाह को याद करने में मिलेगा, अपनों के साथ रहने में मिलेगा। बाहर ही अंदर सुकून नहीं मिलेगा। अपने अंदर तलाश कर मेरा बच्चा, अंदर तलाश कर। लेकिन दादी, मुझे तो कहीं सुकून नहीं मिलता, ना घर में ना बाहर। अज़ियत ही मिलती है। क्या हो गया बच्चे तुझे? क्या हालत बना रखी है अपनी? जीने की आरज़ू खत्म हो चुकी है दादी। जिक्र करूंगा भी क्या? किसके लिए जिया? मेरे लिए बेटा, अपने दादी के लिए। मोबाइल ले, मोबाइल ले, मोबाइल ले। कहाँ जा रही है चमक? चलो जरा।
रोक लेते हैं पर रुके न ये कदम जिनकी आरज़ू लिए आए हैं तेरे पास हम खुद को तो रोक लेते हैं पर रुके न ये कदम ना हो जुदा तू बाखुदा तुम बिन न रह पाएंगे जीने की आरज़ू लिए आए हैं तेरे पास हम खुद को तो रोक लेते हैं पर रुके न ये कदम। बेटा वो जो आपको ड्रॉप करने आई थी, आपने उनको अंदर क्यों नहीं बुलाया? वो मुझे मोटर बाइक पे छोड़ के चली गई। क्या वो मोटर बाइक चलाती है? क्या जमाना आ गया है? तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। मोटर बाइक बेटा, मगर आप तो बता रही थी उसके पास गाड़ी है। नहीं अब्बू, मेरे मुंह से निकल गया था, वो गाड़ी पर ही थी। मैं तो कह रही हूँ कि इसके लिए एक और कोई रिक्शा लगवा दे या फिर वैन लगवा दे। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि रोज वो इसको ले और छोड़े। करता हूँ कुछ अरेंजमेंट ताकि हमारी बेटी को कोई मसला ना हो। कल से ही नया रिक्शा आ जाएगा जनाब। खुश? थैंक यू अब्बू। भला किसी के अब्बू होंगे ऐसे? शुरू हो गया बाप बेटी का लाड। नबीत, इतना लाड ना करे, मैं आपको कह रही हूँ। कल को इसकी शादी करनी है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप दोनों का एक दूसरे के बगैर रहना। हाँ, मैं भी जब ये सोचता हूँ तो दिल करता है इसकी रुखसती ही ना करूं, मगर क्या करूं, दुनिया के रस्म और रिवाज को भी देखना है और अल्लाह के हुक्म को भी। तो बस ठीक है, फिर कोई दामाद नहीं बल्कि बेटा ही ढूंढ लें, ताकि मैं सारी जिंदगी आप लोगों के साथ इसी घर में रहूं। बिल्कुल पागल हो तुम किरण। आजकल के जमाने में अच्छा दामाद मिलना कितनी बड़ी बात है, और तुम बेटा ढूंढने की बात कर रही हो। तो ठीक है, हम उसके सामने ये शर्त रख देंगे। क्यों अब्बू? बहुत बोली हो मेरी बेटी। देख रही हो कौन सा जमाना चल रहा है। आजकल के जमाने में एक अच्छा लड़का ही मिल जाए तो उसको ही गनीमत समझो, और तुम एक घर दामाद की बात कर रही हो। यही तो मैं कह रही हूँ, आप लोग ना बिला वजह परेशान हो रहे हैं। देखिएगा सब बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा वैसे ही होगा। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। बेशक। हेलो मिस किरण, ये आजकल कहाँ गुमसुम रहने लगी हो? तुमने पूरा दिन खामोशी में ही गुजार दिया। आखिर पता तो चले ये माजरा क्या है। क्या बताओ यार, आजकल दिल बहुत बेचैन है। एक चेहरा नजरों के आगे से हटता ही नहीं। ये क्या चक्कर है, मुझे भी तो पता चले। यही चक्कर तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे अब कुछ बताओगी भी या यूं ही सिर्फ पहेलियां बुझवाती रहोगी? अच्छा तो ये चक्कर है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। लेकिन क्या बताऊं, क्या चीज था वो, किसी हीरो से कम नहीं था। क्या स्टाइल था उसका, और ऊपर से उसकी वो रेसिंग बाइक। उफ। अरे बस 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 कर दो भाई तुम अब, मेरे कान दुख गए उसकी तारीफें सुन सुनकर।
भूल जाओ भाई तुम उससे, क्योंकि हमारे पास ना तो उसका आता है ना पता। हम कहाँ से ढूंढेंगे यार उसे? कम से कम तुम उसकी बाइक की नंबर प्लेट ही नोट कर लेती। हाँ यार, यही तो गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब कुछ बताओ कि क्या करूं मैं? क्या बताऊं मैं कि क्या करूं? कुछ भी तो नहीं है यार तुम्हारे पास। अब क्या मैं न्यूज़पेपर में दे दूं? लेकिन वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए भी हमें उसकी पिक्चर चाहिए होगी। वैसे क्या बताऊं, कैसे मारा और लड़कों को उसने, और वो बेचारे तड़पते ही रह गए। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मैं उसके बारे में पता कैसे करूं? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम ना बस ख्वाब देखो उसके। दफा हो जाओ यार, तुम किसी काम की नहीं हो, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकती। लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और कसूर भी मेरा। ना तुमने उसका मोबाइल नंबर लिया ना कुछ। अच्छा चलो उठो, क्लास स्टार्ट होने वाली है, और तुम ना अब जरा स्टडीज पे फोकस कर लो, ना कि उस पर जो फरिश्ता बनकर आया और चला गया। हाय, कैसे फोकस करूं? अभी तो सारा फोकस सिर्फ उसी पे है। चलो उठो, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं हम। चलो चलो। Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्या है ये सब? दादी, आप तो जानते हैं ना, मॉम डैड के जाने के बाद मैंने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। तो क्या है ये सब? एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। अब मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या आज आपके 2 मिनट मिल सकते हैं मुझे? नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, प्लीज़ प्लीज़, सिर्फ 2 मिनट मुझे आपसे बात करनी है। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हैं। आज आप इनके साथ मत जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ ना। प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, चलें। थैंक यू। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आपका थैंक यू नहीं चाहिए तो? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए तो? अपना मोबाइल दे मुझे। जी जी। चले, खुदा हाफिज। कैसे हैं आप? क्या कर रही थी आप? मेरा मतलब है सो तो नहीं रही थी? आपके फोन का इंतजार, मैं तो बस नहीं, मेरा मतलब है मैं सोने लगी थी। आपने खाना खाया? जी, खाना?
आई थिंक रात काफी हो चुकी है, ये सोने का वक्त है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, रात काफी हो गई है। चलें आप रेस्ट करें, सो जाएं। क्या आप मुझे कल मिल सकती हैं अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी के बाद पिक कर लूं आपकी तो? मिलना जरूरी है क्या? आप फोन पे बात नहीं कर सकते? नहीं, मुझे मिलकर बात करनी है आपसे। मैं आपको पिक कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। इस तरह अच्छा नहीं लगता। अगर किसी ने आपके साथ मुझे बाइक पर देख लिया तो? डोंट वरी, मैं कल बाइक पर नहीं आऊंगा, मैं गाड़ी ले आऊंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? अगर आपको एतराज है तो आप मना कर सकती हैं। ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। पसंद करता हूँ आपको मैं। मोहब्बत हो गई है आपसे। मोहब्बत? लेकिन अभी हमें टाइम ही कितना हुआ है मिले हुए, और आप तो मुझे सही से जानते भी नहीं, फिर भी इतना बड़ा फैसला। जितना जान लिया उतना ही काफी है। दुनिया देखी है मैंने, मेरी चॉइस बुरी नहीं हो सकती। क्या मुझे इजाजत है मोहब्बत करने की? तो आप मुझे सोचने का मौका भी नहीं देंगे? नहीं सोचने दूंगा। मैं आपको पसंद करता हूं और आप ही मेरी जिंदगी हैं। बस फैसला हो गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर? मुझसे? मैं ऐसा वैसे तो नहीं हूं। नहीं नहीं, आपसे नहीं। मेरे अब्बू कैसे मानेंगे? संभाल लूंगा मैं सब कुछ। आप सोच भी नहीं सकती कि आप क्या हो मेरे लिए। आप मेरी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आई हो। वरना तो मैं मर ही रहा था। अपनी जिंदगी खत्म कर ही चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। अच्छा, तो ये है हमारी किरण बिटिया है। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरे बेटे आलम को नई जिंदगी देने का। बहुत शुक्रिया। खुश रहो, सदा खुश रहो बेटा। मुश्किल है आपके लिए। तो वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अच्छा आप जाएं, कोई देख लेगा। मैं आपसे फोन पे बात करूंगी।
अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। किरण, तो इसके साथ है ये? कौन है ये लड़का? वो मैं बस ये मुझे 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 ड्रॉप करने आया था। ड्रॉप करने था? तो उसके साथ आती जाती है? कब से? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन है ये लड़का? अस्सलाम वालेकुम अंकल। कौन है ये लड़का? ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू, ये बहुत अच्छा लड़का है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी तू खड़ी खड़ी मुंह क्या रह गया? बुढ़िया देख अपना, आगे सलाम करे। क्या रिश्ता तेरा मेरा? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ यहाँ पे आने की? अगर किसी ने देख लिया तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाएगी मेरी। कोई घर में तेरी माँ बहन नहीं है? अरे अंकल आप गलत समझ रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप अंदर चल के बात करते हैं। क्या रिश्ता तेरा मेरा? अंदर बैठ के बात करूं? अपने घर में घुसा लूं किसी भी आने जाने आखिर को? किसी भी अजनबी को आओ मेरे घर में अंदर बैठो, चाय पियो और खाने में रात को क्या खाओगे ये मैं पूछूं तुझसे? मेरी बेटी के करीब ना आना वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। गलत समझ रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हुलिया देख अपना, हुलिया देख, जमा हो जाएगा से। क्या हुआ अब्बू को? हाँ अम्मी वो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यकीन कर रही हूँ। हुआ क्या? मुझे बताओ तो सही। सोच भी नहीं सकता था तू मेरे साथ ऐसा कर सकती। कितना एतमाद करता था तुम पर मैं, कितना फख्र था मुझे तुम पर। मैंने दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में डाल दी। मैंने सोचा था तुम जिंदगी में पढ़ लिख कर एक मकाम हासिल करोगी, लेकिन तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि इतना बड़ा हादसा हो गया कि तुम मेरे साथ वो शेयर कर सको। अरे मुझसे ना सही कम से कम अपनी माँ को तो बता देती ताकि मैं तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी का बंदोबस्त कर लेता और यूं गलियों में हुंडों वाला हादसा ना होता। लेकिन नहीं, तुमने अपनी मनमानी की और कहा नहीं अब्बू सब ठीक है, मेरी दोस्त मुझे छोड़ जाती है। ये थी तुम्हारी दोस्त। और उठाए इसके लाड। कितना मना किया था कि बेटी को सर पे मत चढ़ाए, लेकिन आपने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। अब आप भुगते, जो आप दोनों के दिल में आए वो करें, लेकिन याद रखें नवीन, मुझ पे इल्जाम मत लगाइएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपकी शय पे हुआ है। ठीक, आज से इसकी हर शय बंद। आज से ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, इसका पढ़ना लिखना बंद। अब वो आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे पीछे गुंडे पड़े थे। आलम ने मुझे बचाया था। नाम नहीं लेना वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। जिसकी तुम साइड ले रही हो ना बार बार, वो भी किसी गुंडे से कम नहीं लगता, बल्कि गुंडों का सरदार लगता है वो। अब्बू प्लीज, मेरा यूनी जाना बहुत जरूरी है। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, मैंने वो जमा करवाने। प्लीज मुझे जाने दे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा या तुम सुनना नहीं चाहती मैं क्या कह रहा हूँ? आपने तो कहा था कि अपने ख्वाब पूरे करो। हमारे ख्वाब पेश कर। आहिस्ता बोले, जवान बेटी है। बाहर तक आवाज जाएगी, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वैसे ही मोहल्ले वालों ने हम पे नजर गाड़ी दी है। ये बात फैल गई तो इसको कौन रिश्ता देगा? हाँ, अरे आलम बेटा, कहाँ जा रहा है बेटा? मैं डिनर पे तुम्हारे इंतजार कर रहा था। नहीं खाना मुझे खाना दादी,
चंद लम्हे तो खुशी के आए थे मेरी जिंदगी में, लगता है वो भी चले जाएंगे। कैसे भूल पाऊंगा मैं किरण को? ये वाला गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका बाप मुझे कैसे मना कर सकता है? दादी, दादी, मैं खुद को खत्म कर लूंगा। अब तक मैं सब कुछ खोता आया हूं दादी, अब मैं उस लड़की को नहीं खो सकता। अरे कैसे उसका बाप मुझे मना कर सकता है? मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए? अरे बेटा, मैं हूं ना बाप तुम्हारा। अरे मैं हूं। क्या दादा बाप की जगह नहीं होता है? अपने आप को क्यों तना महसूस करता है बेटा? मैं कैसे तुझको तना छोड़ सकता हूं? मैंने सारी जिंदगी तेरे लिए वक्फ कर दी है। मेरी आंखों की ठंडक है बेटा तू। अरे मैं लेके जाऊंगा, तेरा दाजी लेके जाएगा तेरा रिश्ता उसके बाप के पास। देखता हूं कैसे इनकार करता हूं। मैं लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? वैसे पहले कभी आपको देखा नहीं। जी, मेरा नाम फजलदार मुगल है। आलम मेरा इकलौता पोता है। उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ आपसे। ओ, आप आलम के दादा हैं, अच्छी बात है। आप जिस सिलसिले में भी तशरीफ लाए हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप प्लीज यहां से तशरीफ ले जाइए, प्लीज। देखिए, आलम मेरा इकलौता पोता है। माँ बाप के एक्सीडेंट के बाद वो हंसना ही भूल गया है। जिंदगी के अंधेरों में चला गया है, लेकिन अब वो खुश रहने लगा है, जिंदगी की तरफ वापस आ रहा है। और इन तमाम बातों में आपकी बेटी का हाथ है, जो उसे एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेकर आ गई है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी? आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, इस बात का लिहाज कर रहा हूं मैं। मुंह भरकर किसी भी शरीफ आदमी की बेटी की इज्जत उछालना या उसके बारे में बात करना अच्छी बात है? हम शरीफ लोग हैं और हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी इज्जत होती है। देखिए, आप गलत मत समझे, बात को गलत रंग मत दें। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए मैं आपके पास आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी? आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। एक मिनट, बात कर रहा हूं ना मैं, तो बात करने दीजिए मुझे। बस साहब, मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुन ली, बहुत सुन लिया मैंने आपका। आपकी बुजुर्गी का लिहाज किया मैंने बहुत ज्यादा। आपके पुत्र के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें अफसोस है इस बात पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी शादी है मेरे भतीजे के साथ। मैं अपने भाई को ज़बान दे चुका हूं। आपको यह बात समझ में नहीं आ रही? देखिए, मजीद उसको गम ना दे, कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो अपनी जिंदगी को खत्म कर डाले। एक बुजुर्ग आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, मेहरबानी बात मान जाए। अपनी बेटी का रिश्ता मेरे पोते के साथ कर दे। बस फजल साहब, बस। अब एक और लफ्ज भी मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं सुनूंगा। मैं आपसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, मैंने अपनी उम्र का बहुत लिहाज किया। अब आप यहां से तशरीफ ले जाइए।
अब तुम्हारे बाप ने एक फैसला कर लिया है। देखो किरण, इंसान को रिश्ते वहां बनाने चाहिए जहां निभाए जा सके। अमीरजादों के काबिल ना हम कभी थे और ना ही कभी होंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वो पलट के देखते भी नहीं है हमें। अभी वो ऐसा नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार उससे मिल ले, मेरे लिए उससे एक बार मिल ले अम्मी, प्लीज। जाओ अपना फोन दो मुझे। देखो किरण, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल सकती हूं मैं, लेकिन वो तुम्हारा बाप है। अगर तुम्हारा फोन उसके हाथ लग गया ना तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। जा लेकर आओ। तुमने अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया, कम अकल लड़की। किसी की बातों में आकर। अम्मी मेरी बात को समझे, वो मर जाएगा। वो नहीं, मैं मर जाऊंगी अम्मी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती अम्मी, मैं मर जाऊंगी। बेहतर है कि मर जाओ तुम। आइंदा ये बकवास मत करना। तुम अपने बाप को नहीं जानती, तुमने सिर्फ उसका प्यार देखा है। उसकी गैरत को मत ललकारो किरण। अरे बेटियां तो बाप के लिए जान दे देती हैं, और तुम अपने बाप की जान लेने पे तुली हो, बेशर्म लड़की। उसे और गम ना दे। देखिए बुजुर्गवार, मैं आपसे कई मर्तबा गुजारिश कर चुका हूं, लेकिन आपको लगता है मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने अपने भाई को जबान दी है, जुमे को मेरी बेटी का निकाह है, लेकिन आप और आपका पोता जबरदस्ती मेरे घर में घुस आते हो और आप अपने पोते का रोना रोते रहते हो। इस जुमे को? जी नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये कौन सा कानून लेकर आ गए आप? हमारी बेटी पर हमारा हक है। मैं आपसे आखिरी मर्तबा गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज हमें हमारा काम करने दें। और भी हमें बहुत सारे काम है, चलो ज्यादा। किरण की शादी की तैयारी भी करनी है। ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, अलापते रहेंगे अपना राग। शॉपिंग करनी है, शॉपिंग भी होगी, निकाह भी होगा, लेकिन मेरे बेटे आलम के साथ। ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर अब दादा पोता चाहते क्या है? इस तरह थोड़ी जबरदस्ती की जाती है। क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं आप लोग? जबरदस्ती तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं जबरदस्ती। कभी देखा अपनी बेटी की तरफ, उसके चेहरे को देखा कौर से, किस कर्व से गुजर रही है वो। और ज्यादा बेटी आप तो मां हैं, उस बेटी की मां हैं आप। और मां तो बेटी की दोस्त होती है, उसके चेहरे को पढ़ लेती है। जाए जाकर पूछे उसका हाल, बल्कि हाल पूछने की जरूरत भी नहीं है, उसका चेहरा ही बता देगा उसका हाल। चलता हूं,
लेकिन चलते चलते एक बात जरूर आप लोगों से कहूंगा, अगर आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहे तो उस दिन डोली के बजाय जनाजा भी उठेगा, एक साथ। वो आपके किरण का भी हो सकता है और मेरे बेटे। खैर, इसको आप मेरी धमकी समझे या कुछ और। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। चाहिए यहाँ से ले जाइए तशरीफ। आप जा रहा हूं। प्यार की जुबान आपकी समझ में नहीं आती। जितना बुजुर्ग होने का आपका मैं लिहाज कर रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आ रहा। जा रहा हूं मैं। सारी उम्र लगा दी तुम लोगों को खुश रखने के लिए, जूतियां घसीटता रहा, दिन देखा ना रात देखी ना, आंधी तूफान गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखा। यह सिला मिला मुझे उसका। बाहर जाओ मोहल्ले में तो हर बंदा मुझसे पूछता है कि बड़ी गाड़ी में कौन आ रहा है, क्या चक्कर चल रहा है भाई, हमें भी तो बताओ। सारी इज्जत खाक में मिला ली तुम लोगों ने मेरी। आपको लोगों की फिक्र है, अपनी बेटी की नहीं। प्यार का तो आपने बहुत दावा किया था, कहाँ गया प्यार वो आपका? तो तुझे सबूत दूंगा मैं, तुझसे सर्टिफिकेट लूंगा अपनी बेटी की मोहब्बत का। बाप उसका मैं जो भी सोचूंगा उसका भला सोचूंगा। राज करेगी वो वहां में राज, जो सोचूंगा ना उसके भले के लिए सोचूंगा। चलो जाओ जाओ यहां से, दफा हो जाओ। नहीं जरूरत है मुझे तुम दोनों की, जी लूंगा अकेला मैं। ठीक है, चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी। अभी अपने भाई को फोन करती हूँ मैं। मैंने भी आपके साथ नहीं रहना। पूरी जिंदगी आपने अपनी मर्जी चलाई और अभी भी आप अपनी मर्जी चला रहे। नहीं रहना मुझे आपके साथ। जाओ जाओ जाओ, नहीं जरूरत है मुझे तुम लोगों की। बस कर दे अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मुझे आप लोगों का फैसला मंजूर है। और अब्बू, आपका भरोसा आज भी कायम है। मैंने आपका कोई मान नहीं तोड़ा। आप लोग चाचा जान को रिश्ते के लिए हाँ करते, मुझे ये रिश्ता कबूल है। आप लोगों की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिलते। पापा मुझे माफ कर दे। आपने सारी उम्र सिर्फ मेरी खुशियों के लिए सोचा। मुझे दुनिया की हर आसाइश ला कर दी। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि आप लोगों की इज्जत को इस तरह पामाल करूं। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, मुझे माफ कर दे।